मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, मानसून पे। फ्रेंड्स, मानसून के बारे में वैसे तो हम लोग जियोग्राफी की स्टडी करते हैं, तो मानसून को हम लोग फिज़िकल जियोग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इंडियन जियोग्राफी में भी ये शामिल किया जाता है और वहाँ पर तो हम लोग मानसून की अलग अलग थ्योरीज़ को देखेंगे। मानसून के लगभग हमारे 10 से 12 वीडियोज़ वहाँ पर आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इस अध्याय को लाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो लोग जियोग्राफी के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो भी मानसून को समझ सकें, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो ये छोटा सा अध्याय होगा। यहाँ पर हम किसी बहुत बड़े सिद्धांत की बात नहीं करेंगे, किसी जेट स्ट्रीम थ्योरी, किसी हम हैली के सिद्धांत या किसी मोनेक्स थ्योरी की बात नहीं करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग मानसून पे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर इस अध्याय में जो बिल्कुल बेसिक बात होती है मानसून की, जिसको हर कोई इंसान आसानी से समझ सकता है, जो जियोग्राफी नहीं भी पढ़ रहा है, सिर्फ हम उसी पे बात करेंगे। क्योंकि वर्तमान जो समय चल रहा है, मानसून का आगमन भारत में हो चुका है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 जून 2020 को, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की शुरुआत हो चुकी है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जिससे कि सभी लोग इस प्रक्रिया को समझ सकें, क्योंकि ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, बस आपको ध्यान से इसको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, मानसून को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि मानसून होता क्या है। हम लोग थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, अगर आप डेफिनेशन समझ लेंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें आप इसकी समझ लेंगे। मानसून उन प्रकार की हवाओं के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, या मानसून हवाएं वो हवाएं होती हैं जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार बदल जाती है। सिंपल सी बात है, मतलब 6 महीने ये हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती हैं और 6 महीने ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में चलती हैं। तो सिंपल सी बात है, मानसून वो हवाएं होती हैं हमारी जिनकी दिशा एक वर्ष में 2 बार बदलती है। 6 महीने अलग स्थितियां होती हैं और 6 महीने अलग स्थितियां होती हैं, और वास्तव में यही दोनों चीज़ें होती हैं समर मानसून और विंटर मानसून। ठीक है, ये जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी। यहाँ पर बस आप डेफिनेशन के रूप में इसको समझ लीजिए कि मानसून हमारी वो विंड्स हैं जिनकी जो स्पीड है, स्पीड नहीं, जिनकी डायरेक्शन, सॉरी मैंने स्पीड बोल दिया, जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार बदल जाती है। 6 महीने जैसे कि मैंने बताया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और फिर अगले 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसके पश्चात अब बेसिक को हम लोग समझ लिए, मतलब डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। अब हम लोगों को समझना होगा दोस्तों, जो सन का मूवमेंट होता है, आप सभी लोगों ने कभी न कभी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की बात को ज़रूर सुना होगा, लेकिन कभी आपने उसके बारे में गहराई से नहीं सोचा होगा कि बेसिकली ये उत्तरायण दक्षिणायन की प्रक्रिया होती क्या है। तो आज हम इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई चीज़ है। यहाँ पर आप मानचित्र में देख रहे हैं 3 रेखाएं होती हैं हमारी। जो लोग जियोग्राफी के नहीं हैं वो भी यहाँ पे जान लें। सबसे पहले आपको बीच में इक्वेटर दिख रही है, विषुवत रेखा, उसके ऊपर आपको दिख रही है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सबसे नीचे आपको जो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती हुई रेखा दिख रही है वो है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 3 हमारी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इनको जानना ज़रूरी है। इसके नाम को आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि मानसून को समझना है तो इन रेखाओं को हमको समझना होगा। 3 रेखाएं हो गई आपकी। अब हम ये देखते हैं कि सन का मूवमेंट, उत्तरायण का मतलब होता है कि एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूँ कि विषुवत रेखा के या 0 डिग्री के ऊपर का जो भी इलाका है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और उसके नीचे का जो भी इलाका है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, मतलब 0 डिग्री के ऊपर वाला और 0 डिग्री के नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, या इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर। अब सन के मूवमेंट को हम लोग देखते हैं। सन का मूवमेंट कैसे होता है? सन का मूवमेंट बहुत ही सरल है। आपको इसके लिए
4 डेट्स को याद रखना पड़ेगा, 4 तारीखें। कौन कौन सी? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 24 दिसंबर। ये लगभग में है, बिल्कुल अप्रॉक्स नहीं है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि ये प्रक्रिया उसी दिन होगी। ऑलमोस्ट लगभग 21 जून के आसपास और 21 मार्च, 23 सितंबर और 24 दिसंबर। हो सकता है किसी बुक में आपको 22 दिसंबर भी मिल सकता है, तो बस मैंने आपको बता दिया कि ये अप्रॉक्स वाली बात होती है यहाँ पे। ठीक है, ये 4 डेट्स आपको याद रखनी होंगी। अब होता क्या है इसमें, आप मानचित्र में देख रहे होंगे कि 0 डिग्री पर 23 सितंबर को सूर्य है। ओके, अब होगा क्या यहाँ से, जब इसका दक्षिणायन होगा तो ये नीचे आएगा और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ये पहुंच जाएगा। कहाँ पर? दिसंबर में ये पहुंच जाएगा मकर रेखा वाले एरिया में, और स्पेशली 23 या 24 दिसंबर के आसपास ये मकर रेखा पे चमकेगा, मकर रेखा पे लंबवत होगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर ये ऊपर होना शुरू होगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर 0 डिग्री पे पहुँच जाएगा और फिर अप्रैल, मई, जून में ये कर्क रेखा पे, जो कि भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, उस पे पहुंच जाएगा। ठीक, मतलब कि आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि जो भी सन का मूवमेंट हो रहा है वो इन्हीं एरिया में हो रहा है। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए फिर से देखिए आप, मुझे लग रहा है कि बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे इस चीज़ को अभी। मार्च से नहीं, जून से देखिए, जून में कर्क पे है, 21 जून को हम जून लेके चल रहे हैं, जून में मान लीजिए कर्क पे है, जुलाई, अगस्त 2 महीना बीता, सितंबर में आ गया विषुवत पे, फिर अक्टूबर, नवंबर बीता, दिसंबर में आ गया मकर पे, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में चला गया फिर विषुवत पे, फिर अप्रैल, मई, जून में पहुंच गया कर्क पे, फिर जून के बाद फिर जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर में आ गया आपका कहाँ पे? विषुवत पे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। 21 जून वाली डेट कर्क रेखा के लिए है, विषुवत रेखा के लिए 2 डेट्स हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, और मकर रेखा वाली डेट है 24 दिसंबर। इसी पूरे एरिया में जो हमारा सन का मूवमेंट है वो होता रहता है। ठीक है, अब इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि सिर्फ आपको यहाँ ये देखना है कि मान लीजिए अब ये आप दूसरा मैप देख रहे हैं, सूर्य पहले क्या था, 0 डिग्री पे मान लीजिए मार्च में था। ठीक है, मार्च में 0 डिग्री, 21 मार्च को तो खैर बिल्कुल लंबवत चमकता है, लेकिन पूरे मार्च भर 0 डिग्री के आसपास वाले एरिया में रहा होगा। ये समझने वाली चीज़ है। अब होगा क्या इसमें कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि महीना बीतेगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा, तो सूर्य का उत्तरायण शुरू होगा। ठीक है, मार्च में 0 डिग्री वाले एरिया में था, अप्रैल में और ऊपर होगा, मई में और ऊपर होगा और जून में और ऊपर हो जाएगा, और 21 जून को तो बिल्कुल कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा। अब इसमें होता क्या है, एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझनी होगी कि विंड, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में और प्रेशर में आपस में सीधा रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, अगर कहीं पर हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक, और कहीं पर अगर लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर
और कहीं पर अगर लो टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा। अब होगा क्या, मानसून की प्रक्रिया में होता क्या है? मानसून की प्रक्रिया में बेसिकली होता ये है, मार्च में तो सूर्य विषुवत रेखा वाले एरिया में था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है और 21 जून पे अगर कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, तो ये आप समझ सकते हैं कि मई के लास्ट में धीरे धीरे कहीं ना कहीं सूर्य इंडिया के एरिया में प्रवेश कर चुका होगा। साउथ से आ रहा है तो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया हमारा गर्म होना शुरू हो गया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। और एक चीज़ यहाँ आपको हो सकता है आप जानते भी होंगे अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो, कि लैंड और वाटर दोनों की हीटिंग क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। जो हमारा लैंड एरिया होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है, लेकिन जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे इंडिया के एक साइड बे ऑफ बंगाल है और एक साइड हमारी अरेबियन सी है, अरब सागर हमारा है, तो ये अगर सूर्य ऊपर की ओर आएगा तो उसका इंसोलेशन, उसका सूर्य तक तो पूरे एरिया पे बराबर पड़ रहा है, लेकिन जो भारत की भूमि है, जो लैंड है, वो जल्दी से गर्म हो जाएगी। और बल्कि उसकी अपेक्षा जो इसके बगल में दो वाटर बॉडीज़ हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये उस स्पीड से गर्म नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये वाटर बॉडीज़ हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि लैंड में जो रेज़ हैं सन की, वो बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, इसलिए वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, जल्दी से गर्म हो जाता है। सॉरी, गर्म होता है, ज़्यादा गर्म होता है, जल्दी से हो जाता है, ये चीज़ है। लेकिन वाटर बॉडी में क्या है कि सन की रेस को काफ़ी गहराई तक जाना पड़ता है, इसलिए उसके गर्म होने में टाइम लगता है। ठीक है, सभी लोग हो सकता है इसको जानते हों, बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। अब होगा क्या, इंडिया गर्म होना शुरू हो चुका है, कब से? मई से, और जून आते आते और ज़्यादा एरिया इंडिया का गर्म हो जाएगा, और जून के अंतिम सप्ताह तक तो इंडिया ऑलमोस्ट बिल्कुल, अगर अकॉर्डिंग टू सन के मूवमेंट को देखें तो गर्म होना एक तरीके से बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि जून में 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत रहता है सूर्य हमारा, और अगर लंबवत है 21 जून को लंबवत होता है, लेकिन समझने वाली ये बात है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मई के अंतिम समय से ये भारत के हिस्से में प्रवेश कर चुका होगा। और होगा क्या, इंडिया का लैंड, यही सबसे मेन पॉइंट है, यही आपको समझना है, इंडिया का लैंड ज़्यादा गर्म हो जाएगा और जो वाटर बॉडीज़ हैं अगल बगल की, वो कैसी रहेंगी, वो उसकी अपेक्षा ठंडी रहेंगी, एक लैंड की अपेक्षा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जो हमारा ये भारत की मुख्य भूमि है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण प्रेशर लो हो जाएगा, और जो वाटर बॉडी है वहाँ पे लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर हो जाएगा, और इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेंगी, क्योंकि हवाएं क्या करती है ना, जहाँ प्रेशर लो है उस लो प्रेशर को भरने का काम करती हैं, उस लो प्रेशर को कम करने का काम करती हैं। इसीलिए उस जो हाई प्रेशर है, उस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेंगी, और ये हवाएं जो कि अरेबियन सी से आ रही हैं, एक चीज़ यहाँ पे और है, एक शाखा इसकी अरेबियन ब्रांच होती है हमारे मानसून की, और एक शाखा होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये जो हवाएं हैं ये बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं और अरेबियन सी से आ रही हैं, तो ये नमी लेके आएंगी, और जैसे ही ये पर्वतों से टकराएंगी तो अपनी पूरी की पूरी नमी को गिरा देंगी और हमारे देश में वर्षा होगी। तो ये है फ्रेंड्स मानसून के पूरी की पूरी प्रक्रिया। आपने महसूस किया होगा कि कई जगह मुझे थोड़ी सी बताने में इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि ये प्रोसेस इतना लंबा है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको प्रेशर बेल्ट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे प्रेशर बेल्ट बताता
तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती। फिर मुझे यहाँ पे आपको व्यापारिक हवाओं के बारे में बताना पड़ता। तो जो लोग जियोग्राफी के स्टूडेंट नहीं हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को नॉर्मली रखा, बहुत बड़ा नहीं रखा मैंने। और जो बिल्कुल मानसून की जो बेसिक प्रक्रिया होती है उसी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और वास्तव में मानसून का जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, अगर जब आप मानसून की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें पहला सिद्धांत आता है थर्मल कॉन्सेप्ट, और वो थर्मल कॉन्सेप्ट इसी चीज़ पर आधारित है। और लास्ट में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा कि अगर मानसून की प्रक्रिया को आपको समझना है तो मैं ये हिंट दे रहा हूँ कि आप जो सन का मूवमेंट है, जो कि अभी मैंने आपको 4 डेट्स बताई थी और अलग अलग डेट पे उसकी अलग अलग स्थिति होती है, सन के मूवमेंट को आपको समझना होगा। मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन जो हो रहा है वो समझना होगा। इसके बाद जो लैंड और वाटर की हीटिंग की अलग अलग क्वालिटी होती है, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। हाँ, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो मानसून बहुत ईजी टॉपिक है हमारा। और जैसा कि हम देख रहे हैं इस वक्त इंडिया में जो है रेनफॉल स्टार्ट हो चुकी है। अगर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसको हम आज के दिन से कोरिलेट करें, जैसे कि आज की जो डेट है 5 जून 2020, ठीक है। 5 जून को अगर आप ध्यान से सोचें, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, लेकिन अगर आज 5 जून है तो ऐसा थोड़ा है कि सूर्य विषुवत वाले एरिया में होगा। सूर्य इंडिया में कर्क रेखा के बिल्कुल पास में ही होगा, क्योंकि 5 जून और 21 जून में बहुत फ़र्क नहीं है। 5 जून के बाद 10 जून, 15 जून और तुरंत 21 जून आ जाएगा। तो इस वक्त तक हमारा इंडिया गर्म काफ़ी हद तक हो चुका होगा और इसीलिए हम देख रहे हैं कि मानसून की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतलब कि जो चीज़ हमने वहाँ पढ़ी वो चीज़ इस समय हो रही है। इंडिया का लैंड गर्म है और बगल की जो वाटर बॉडीज़ हैं वो ठंडी हैं अपेक्षाकृत, और इसीलिए लैंड पर लो प्रेशर है, वाटर बॉडीज़ पे हाई प्रेशर है, और उस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही हैं। और चूँकि हवाएं वाटर बॉडीज़ से आ रही हैं इसलिए साथ में नमी ला रही हैं और रेनफॉल हो रही है। तो ये बिल्कुल ईजी सी प्रोसेस, ईजी सी प्रक्रिया मानसून की। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।